नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम 5 जून से स्टार्ट हुआ है उसकी थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे आज की शिफ्ट में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो ओवरऑल आज की शिफ्ट का देखें तो थर्ड शिफ्ट में जीके जीएस के प्रश्न टफ पूछे जा रहे हैं जो बच्चों द्वारा बताया गया। फर्स्ट सेकंड की अपेक्षा सेकंड और थर्ड में जीके जीएस का पोर्शन टफ आया हुआ है और बच्चों के अटेम्प्ट भी कम हुए हैं फर्स्ट शिफ्ट की अपेक्षा। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे सभी शिफ्टों में सेम टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें आवर्त सारणी, अनुच्छेद 2011 जनगणना, इन सभी टॉपिक से हर शिफ्टों में प्रश्न पूछे गए हैं। कंप्यूटर के प्रश्न और साइंस के प्रश्न ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के जो 21 में एग्ज़ाम हुआ था उससे रिपीट हो रहे हैं। तो 2021 के सारे शिफ्टों का वीडियो ज़रूर आप लोग देखें। मैंने सारे वीडियो बनाकर चैनल पर डाल दिए हैं। बढ़ते हैं अपने 5 जून की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न जो पूछा गया था, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जिन्हें EMRS कहते हैं की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसकी स्थापना 1997 से 1998 के बीच में की गई थी। अगला प्रश्न जो करंट का पूछा गया था, 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस अफ्रीकी देश की 17 वर्षों के अंतराल के बाद यात्रा पर गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा नामीबिया। अगला प्रश्न पूछा गया था, गुप्त काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका अधिकारी ग्रामिक होते हैं। अगला प्रश्न बजट से है कि रेल बजट को किस वर्ष से आम बजट में शामिल कर दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इसे 2017 में आम बजट में शामिल कर दिया गया था। और अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी या कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा A.O. ह्यूम ने की थी और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतमाला परियोजना के तहत लगभग कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है? तो आंसर हो जाएगा 34,800 किलोमीटर। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि नगर पालिका का चुनाव किसके द्वारा कराए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा यह राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा इसके चुनाव करवाए जाते हैं। और संविधान से सभी शिफ्टों में 3 से 4 प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं, तो इस टॉपिक को जरूर आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लें। अगला था, इनमें से कौन एसिडिटी को कम करने के लिए उपयुक्त घरेलू उपाय होता है? तो आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा के प्रयोग से एसिडिटी कम हो जाती है। अगला प्रश्न जनगणना से था कि भारत की किस जनगणना को ग्रेट डिक्लाइन के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1921 की जनगणना को। अगला प्रश्न करंट से था कि निम्न में से खेलो इंडिया विंटर गेम किसने जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा इसे भारतीय सेना ने जीता है, जिसमें भारतीय सेना ने 10 स्वर्ण पदक, 5 रजत और 6 कांस्य सहित कुल 21 मेडल जीते हुए थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो इनमें से बैक्टीरिया, ईस्ट, अमीबा ये सभी एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में एक दिया होगा इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, पश्च मस्तिष्क में मज्जा का क्या काम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करती है। और आप लोग देख रहे होंगे मैं कम समय में सारे जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं जीके जीएस के उनका एनालिसिस करवा देता हूं। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को डेली के एनालिसिस मिलते रहें, क्योंकि एनटीपीसी एग्ज़ाम्स के बाद ग्रुप डी के भी एग्ज़ाम्स लग जाएंगे और जो
10+2 लेवल का एनटीपीसी का है, उसका भी एग्ज़ाम जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं सारी शिफ्टों के एनालिसिस करवाता रहूँगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, छोटी आंत में विली का क्या काम होता है? तो आंसर हो जाएगा यह भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। अगला प्रश्न था, बीज का फाइनल निषेचन कहाँ पर होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका अंतिम निषेचन जो है बीजाणु में होता है। अगला प्रश्न था, पोषण अभियान किसने चलाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये इस अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया था और इसकी शुरुआत राजस्थान राज्य से 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई थी। और ज़्यादातर प्रश्न करंट में 2024 से ही पूछे जा रहे हैं। अगला था, वित्त वर्ष 24-25 में भारत की गरीबी दर क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 से 4.5% तक गरीबी दर रही थी। अगला प्रश्न था, सोल वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह माउंटेन सदाबहार वन में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत की जनगणना में अधिकतम वृद्धि कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे अधिकतम वृद्धि 1961 से 1971 में हुई थी, जो 24.80% थी। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर आप सभी को और कोई प्रश्न पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत से डेली का एनालिसिस करवाता हूं। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप लोगों को रेलवे एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी के वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।